एटॉमिक हैबिट्स, वो किताब जो सिखाती है अच्छी आदतें लगाने की तरकीबें। विश्व प्रसिद्ध हैबिट एक्सपर्ट जेम्स क्लियर की किताब न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान के सहारे लोगों को अच्छी आदत लगाना सिखाती है। अपने प्रकाशन के सिर्फ 4 साल के भीतर किताब एक इंटरनेशनल बेस्टसेलर बन चुकी है और 20 भाषाओं में उपलब्ध है। सभी बड़ी चीज़ें छोटी शुरुआत से आती है। हर आदत का बीज एक छोटा सा फैसला होता है। एटॉमिक शब्द के 2 अर्थ होते हैं, पहला है बहुत छोटा और दूसरा है अपार ऊर्जा का स्रोत। एटॉमिक हैबिट्स वह छोटी छोटी आदतें हैं जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। यह किताब अब तक 20 से ज़्यादा भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। इसे एक ऑडियो बुक की तरह भी सुना जा सकता है। हम सब जानते हैं कि किसी आदत को छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है और किसी अच्छी आदत को अपनाना बहुत ही मुश्किल होता है। या यूँ कहे कि आदत बच्चों की जैसी होती है, उनको नर्चर करना होता, सिखाना होता है, पर मेहनत करनी होती है। पर जब यही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने रफ्तार पर चलने लगते हैं, सब कुछ खुद से करते हैं। आदतें भी ठीक वैसे ही हैं। आपको बस अच्छी चीज़ों की आदत बनाने की ज़रूरत है। हमारे दिमाग को जब कोई आदत लगाई जाती है तो फिर हम दिन रात उसके बारे में सोचते रहते हैं। उसके हर पहलू पर नज़र रहती है हमारी, हम अलर्ट रहते हैं। लेकिन वहीं जब हमें उस चीज़ की आदत लग जाती है, हम गाना सुनते हुए भी, अपने सारे काम करते हुए भी उस काम को आराम से करते रहते हैं। यही होता है असल में आदत लगाना। एक कमाल का अनुभव है। जेम्स क्लियर विश्व प्रसिद्ध हैबिट एक्सपर्ट रहे हैं। इस किताब में वह न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी की मदद से छोटी छोटी आदतों को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ओलंपिक स्वर्ण पदक के विजेता से लेकर फेमस CEOs के उनकी मंजिल तक पहुंचने का विश्लेषण करते हुए किताब में क्लियर यह स्थापित करते हैं कि उनके मंजिल तक पहुंचने में उनकी एटॉमिक आदतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किताब की शुरुआत में ऑथर गोल और टारगेट सेट करने की मानसिकता को एकाउंटर करते हुए इन्हें शॉर्ट टर्म में व्यू बताते हैं और उसके उलट लॉन्ग टर्म सोचने की सलाह देते हुए आदत बनाने पर जोर देते हैं। आदतें आत्मा सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है। आदत बनाने में वक्त लगता है, रातों रात रिजल्ट नहीं मिलते। जैसे अभी एक सिगरेट पीने से किसी को लंग कैंसर नहीं होगा, लेकिन कुछ साल तक पीते रहने के बाद इस बीमारी की जद में आ जाएगा। वैसे ही अच्छी आदतें भी तुरंत अपना परिणाम नहीं दिखाती, बल्कि धीरे धीरे लगातार करने पर आपको रिवॉर्ड करती है। जेम्स क्लियर लिखते हैं कि जरूरी नहीं बहुत बड़ी बड़ी आदतें ही आपके जीवन में परिस्थितियाँ को बदले, बल्कि छोटी छोटी आदतें अगर आप बहुत लंबे वक्त आपके साथ रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप आदतें नहीं बदल पा रहे हैं या नई आदत नहीं बना पा रहे हैं तो इसका दुष्परिणाम यह होता है कि आपकी विल पावर कम हो जाती है। हर अच्छी बात यह है कि आदतें बनाने की शुरुआत करने की कोई उम्र नहीं होती और ना ही कोई स्किल होनी चाहिए। आदत कैसे बनाते हैं, उस आदत को आपको ऑब्वियस बनाना पड़ेगा। आपने कभी सोचा है कि सुबह उठते ही फ़ोन उठाकर चेक करना हमारी ऑब्वियस आदत कैसे बन गई? क्योंकि फ़ोन हमारे बिस्तर पर या बगल में पड़ा होती है। उसी तरह अगर आप क्लियर है कि सुबह उठकर किताब पढ़नी है तो किताब को फ़ोन की जगह लेनी होगी और किताब पढ़ने की आदत ऑब्वियस हो जाएगी। उस आदत को आकर्षक बनाना पड़ेगा। जो भी काम बोझिल लगेगा आप उसे नहीं कर पाएंगे। उसका बोझिल होना कम करने का तरीका यह है कि आपके काम के बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेकर उसे पूरा करें। अगर आपको बुक पढ़नी है तो आप अपनी पसंद की बुक से शुरू करें, न कि वैसी किताब से जो है तो महान लेकिन आपको जम नहीं रही। उस आदत को आसान बनाना पड़ेगा। अपने गोल को छोटे छोटे स्टेप में ब्रेक ले। एक बार में एक स्टेप करना आसान होता है। 5 पन्ने पढ़े और धीरे धीरे पन्ने बढ़ाइए। एक बार आदत पड़ गई तो आपकी रफ्तार खुद ब खुद बढ़ने लगेगी। उस आदत को सेटिस्फाइंग बनाना पड़ेगा। कुछ भी काम आप करते हैं उसके लिए अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए। रिवॉर्ड को हमेशा काम के अंत के लिए ना छोड़े। कुछ ऐसा करें जिससे आदत बनाने को पुश मिले, मतलब आप बार बार उस काम को करना चाहें। ये वैसी ही बात है जैसे हर दिन ऑफिस जाने का रिवॉर्ड महीने के अंत में पे चेक के रूप में मिलता है। किताब एक शादीशुदा जोड़े का उदाहरण है जो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने एक सेविंग अकाउंट ओपन किया। जब भी वो बाहर खाना खाने के बदले घर पे खाते थे तो उस अकाउंट में $50 ट्रांसफ़र कर देते थे।
उस बचत को देखकर उन्हें जो खुशी मिलती थी वह उन्हें इस अच्छी आदत को बनाए रखने में मदद करती थी। इसी तरह के उदाहरणों और जीवन प्रसंगों से भरी यह किताब रीडर्स को मोटिवेशन की कमी और अपनी खुद की कमी के फर्क को समझती हुई है। इसी तरह के उदाहरणों और जीवन प्रसंगों से भरी यह किताब रीडर्स को मोटिवेशन की कमी और अपनी खुद की कमी के फर्क को समझती हुई आदतों के महत्व को हाईलाइट करती है। कई लोग सोचते हैं कि उनमें मोटिवेशन की कमी है, जबकि उनमें स्पष्टता की कमी होती है। हम हमेशा नहीं देख पाते हैं कि हमें एक्शन कब और कहां लेना होता है, जिसके नतीजे में कई लोग अपना पूरा जीवन उचित अवसर के इंतजार में निकाल देते हैं। यह फर्क समझना जरूरी है। अगर हम अच्छी आदतों को बनाए रखेंगे तो हमेशा इंतजार में रहने के स्टेट ऑफ माइंड को निकाल सकते हैं। अच्छी और कारगर आदतों की बदौलत हम वो अवसर खुद बना सकते हैं। आसान और सरल भाषा में लिखी हुई यह किताब उन लोगों के लिए बेहद काम की साबित हुई है जो काम को कल पर टालने की आदत से ग्रस्त होते हैं। अगर आपको भी यह बुरी आदत लग रही है तो जेम क्लियर की किताब ऑर्डर करना बुरा आइडिया नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।